महेश्वरी विचार मंच चौपाल के तहत चेंज विद द चेंज श्रृंखला में आप सभी का अभिनंदन। जय श्री कृष्ण, जय महेश। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय देना चाहूंगी। मैं हूँ सुमन महेश्वरी, फरीदाबाद से। कविता लेखन का शौक है और साथ ही मंच संचालन का, और प्रभु कृपा से दोनों के लिए ही मुझे भरपूर अवसर मिले हैं। कविता पाठ करने के लिए कई मंच मिले हैं और कई मंच का संचालन करने का सौभाग्य भी मुझे मिला है। आज मुझे बहुत खुशी है कि महेश्वरी विचार मंच से जुड़कर अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं। इसके लिए सबसे पहले महेश्वरी विचार मंच के सम्माननीय सदस्यों का मैं आभार करना चाहूंगी इस प्यारी सी सोच के लिए और एक दूजे की बात इस मंच के द्वारा लोगों तक पहुंचाकर परिवर्तन लाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए। ये जो चौपाल है महेश्वरी विचार मंच का, और जैसा कि नाम से ही विदित है, चेंज विद द चेंज यानी परिवर्तन। जी हाँ, परिवर्तन समय की मांग है और आवश्यकता भी। परिवर्तन करना है खुद से बेहतर बनने के लिए, परिवार को बेहतर बनाने के लिए, समाज को बेहतर बनाने के लिए, देश को और विश्व को बेहतर बनाने के लिए। अब आप सोचिए, प्रकृति में भी तो परिवर्तन होता है। एक नन्हा सा बीज को देखिए, परिवर्तित होकर वह वृक्ष बन जाता है, फल देता है, छाया देता है, सुख देता है। इसी प्रकार मानव भी नन्हे से शिशु के रूप से कब बड़ा हो जाता है, इंसान बन जाता है और विकास करता है अपना और अपने देश का। हाँ, परिवर्तन कल्याणकारी है, तभी वह अच्छा है, बेहतर होने के लिए, बेहतर बनाने के लिए। अब देखिए, कंप्यूटर युग में टेक्नोलॉजी का योगदान। एक समय था जब पत्र एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कबूतर का सहारा लेते थे। फिर पत्र लिखने का सिलसिला हुआ। डाकिया एक दूजे के भावों भरे पत्रों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता। एक दूसरे से जुड़ने का यही एक साधन था। फिर फोन के आविष्कार के साथ एक दूजे से बात करना सहज भी हो गया और संभव भी। और अब आज देखिए परिवर्तन का कमाल। घर बैठे विश्व के किसी भी कोने से और विश्व के किसी भी जन से जब चाहे वीडियो चैटिंग से देख भी लीजिए, बात भी कर लीजिए, मजा लीजिए। दूरियां मिट गई हैं, फासले कम हो गए हैं, विश्व एक हो गया है। लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में उठता है, क्या दूरियां वाकई मिट गई? क्या हम सचमुच नजदीक आ गए हैं? क्या रिश्ते इतने करीब हो गए कि कई मायने में हमें लगता है हाँ, और कई मायने में लगता है कहना मुश्किल है। तो आज मेरी चर्चा का विषय है नारी और रिश्ते। नारी और रिश्ते की बात जब करना चाह रही हूँ तो सबसे पहले मैं नारी की महिमा में यही कहना चाहूंगी कि सूना है नारी बिना सारा यह संसार, वह मकान को घर करे देकर अपना प्यार। और वह घर तभी है जब वह रिश्तों से सजा है। रिश्तों की अहमियत हमारी जिंदगी में बहुत है। और आज हम देख रहे हैं परिवार विघटित हो रहे हैं। क्यों बिखर रहे हैं संयुक्त परिवार और क्यों बढ़ रहे हैं एकल परिवार? मुख्य कारण क्या है? शायद आजादी। हर जन स्वच्छंद रहना चाहता है, अपने मन के हिसाब से, वह अपने हिसाब से ही कुछ करना चाहता है। सच पूछिए, प्राचीन काल से ही भारत में नारी को बहुत उच्च स्थान दिया गया है।
उसे देवी का दर्जा दिया है, वह ग्रह लक्ष्मी है। नारी अबला नहीं, सबला है, सशक्त है, शक्तियों का भंडार है, हर घर की नींव भी है, स्तंभ भी है, जिस पर टिका सारा परिवार है। उसमें अद्भुत गुण है, वह रिश्तों को निभाना जानती है। उसमें व्यवहार कला है और जरूरत पड़ने पर कम खर्च में गुजारा भी कर सकती है और सबको खुश रख सकती है। लेकिन मजा तो तब है जब हर परिवार का सदस्य ये सोचे, न किसी से नाराज होकर जियो, न किसी को नाराज करके जियो। जिंदगी बस कुछ पलों की है, सबको खुश रखो और सबसे खुश होकर जियो। लेकिन आज खुशी कम हो रही है, गुम हो रही है, क्योंकि सहन शक्ति की नाव कमजोर हो रही है। आज शिक्षित कन्याएं अपना कैरियर बनाने में व्यस्त हैं। इतनी पढ़ाई की तो जॉब भी होनी चाहिए। आज नारी घर की चार दीवारी में सिमटी नहीं रह गई है, अद्भुत क्षमता है उसमें। आज हर क्षेत्र में वह आगे है। अपनी सोच, अपनी संवेदनाओं से हर बारीकी का एहसास कर सकती है। धन्य है नारी जिसने घर, परिवार और कैरियर को ऊंचा उठाया है। लेकिन रिश्ते छूट रहे हैं। आगे बढ़ो और बढ़ाओ, लेकिन रिश्तों को छूटने से बचाओ। रिश्तों को प्यार से सींचते जाओ, वरना वो सूख जाएंगे। कहते हैं रिश्तों में प्यार की मिठास रहे, एक न मिटने वाला एहसास रहे। कहने को छोटी सी है जिंदगी, लंबी हो जाए अगर अपनों का साथ रहे। जरूरत है संतुलन की। आज परिवार चलाने में महिलाओं का हर तरह से योगदान है, जिससे परिवार की समृद्धि बढ़ती जा रही है। लेकिन खुशी फिर भी नहीं है। संतुलन मात्र महिलाओं से नहीं, बल्कि परिवार के हर सदस्य के सहयोग से होगा। आज भागदौड़ भरी जिंदगी है, व्यस्त जिंदगी है, और ऐसे में बुजुर्गों का हाल बहुत बुरा है। वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं। उन्हें लगता है परिवार को हमारी जरूरत नहीं। उन्हें लगता है उन्हें वैसे देखिए तो क्या चाहिए, कहाँ हो, कैसे हो, दो लफ्जों की परवाह चाहिए। उन्हें महसूस हो कि उन्हें भी परिवार की जरूरत है। वो परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और सच मानिए, थोड़ी फिक्र, थोड़ी कदर, कभी कभी खैरो खबर, इन दवाओं में होता बड़ा असर। पहले की बात अलग थी, जब बच्चों से बड़ों का मन लग जाता था। लेकिन आज व्यस्तता और पढ़ाई का, परिश्रम का इतना प्रेशर हो गया है, इतना दबाव बढ़ गया है कि बच्चों के पास भी समय नहीं है और उनकी माताएं भी उन बच्चों के साथ बहुत व्यस्त हो गई हैं। लेकिन परिवार का सहयोग सबके विकास के लिए बहुत जरूरी है। हाल ही में कोविड महामारी के समय लोग जब घरों में ही थे, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सब घर से ही चल रहे थे, तब कई परिवार के सदस्यों ने गृह कार्यों में बहुत सहयोग दिया और नारी के कार्यों की, घर को संभालने की कला को बहुत सराहा। परिवार के हर सदस्य में निकटता बढ़ती गई। जब कहीं रिश्तों की खोई जागीर जैसे फिर मिल गई। ये रिश्ते धरोहर हैं, ये असली धन है, ये जीवन की हरियाली हैं जो कभी पतझड़ आने ही नहीं देते। दुख में संबल मिल जाता है और अपनों से, और सुख में खुशियां बढ़ जाती है। रिश्तों को साथ बांटने से हर किरदार खूबसूरती से निभाइए। और मैं अपनी बात अंत में यही कहना चाहूंगी, अपनी मुस्कुराहटों के फूलों को अपने संघर्षों की मिट्टी से खिलने दो। अपने पंखों की ताकत को नया आसमान मिलने दो, लेकिन संस्कृति को मत हिलने दो। संस्कारों की धरोहर से रिश्तों को खुशी से पनपने दो। संस्कारों को अपनाइए, संस्कृति बचाइए, रिश्तों को
मधुर बनाइए। इसी के साथ मैं सबके लिए यही दुआ करूंगी कि घर घर में खुशहाली हो, रिश्ते मधुर हो और इन रिश्तों के साथ सभी जन, हर परिवार आनंद से भरपूर रहे। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्ण, जय महेश। धन्यवाद, पुनः आभार इस विचार मंच का और सम्मानित सभी सदस्यों का मेरी बात आप तक पहुंचने का मुझे अवसर दिया। धन्यवाद, आभार।